हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं टू फैक्टर थ्योरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं सीडीपी कवर करता हूँ। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। और आजकल मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे नोट्स देखें, यानी कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी ही आप कॉन्सेप्ट को कैच कर लें। ये मेरी कोशिश रही है। तो कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो यूनिफैक्टर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। यूनिफैक्टर थ्योरी मतलब इंटेलिजेंस को एक सिंगल एबिलिटी कहा गया है, यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, आज टू फैक्टर थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, टू फैक्टर थ्योरी मतलब यहाँ पर दो फैक्टर की बात कही गई है, मतलब इंटेलिजेंस के दो फैक्टर। अब कौन कौन से वो फैक्टर हैं डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बनाया किसने था। भाई सबसे पहले चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, इनका पूरा नाम है, पेपर में आता है कई बार ये। 1904 में इस थ्योरी को इन्होंने बनाया, एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे, इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे ये, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन, जस्ट स्पीयरमैन आप याद कर लें, पेपर में स्पीयरमैन के नाम से ही क्वेश्चन आता है। ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर, जी फैक्टर का क्या मतलब है, जनरल फैक्टर। और एस फैक्टर का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जी फैक्टर क्यों कहा गया है और एस फैक्टर क्यों कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा है कि भाई हर इंसान के अंदर बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। वन इज जी फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जर्नल फैक्टर। अब जर्नल फैक्टर देखो, उन्होंने ना कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज किए, कुछ उन्होंने आप कह सकते हैं कॉग्निटिव टेस्ट ऑर्गेनाइज किए कुछ पर्सन के बीच में। तो उन्होंने देखा कि भाई काफ़ी सारे जो पर्सन है ना, सेम पर्सन जो हैं वो सेम तरीके से ही क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो उनका जो रिजल्ट है वो सेम तरीके से ही आ रहा है। अगर एक पर्सन का रिजल्ट, एक पर्सन ने अगर एक फील्ड में अच्छा किया है तो दूसरे पर्सन ने भी दूसरे फील्ड में अच्छा किया है। ठीक है, और अगर मान लो 10 पर्सन है उसके अंदर सेम एज ग्रुप के अंदर, तो 10 के 10 ने अगर एक ने अगर टेस्ट को ख़राब किया है तो बाकी 9 ने भी टेस्ट को ख़राब किया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने देखा कि भाई कुछ चीज़ें कॉमन हैं जिसको उन्होंने जनरल फैक्टर बोला। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों कि कुछ कॉमन एबिलिटीज़ होती हैं जो कि हर कोई कर सकता है, जो कि हर कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं कैलकुलेशन अच्छी करता हूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेशन अच्छी करता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरा कोई बंदा है वो भी तो कैलकुलेशन अच्छी करता है। अगर किसी की न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है तो हो सकता है किसी दूसरे की न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी हो। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी का लैंग्वेज अच्छा है, वर्बल एबिलिटी अच्छी है, तो किसी दूसरे की भी वर्बल एबिलिटी अच्छी होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम सभी के बीच में जो कि कॉमन होती हैं, जो एबिलिटीज़ होती हैं वो कॉमन होती हैं। अगर मेरी खराब है तो हो सकता है सभी की खराब हो, और अगर मेरी अच्छी है तो हो सकता है सभी की अच्छी हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जनरल जनरल हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एबिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं जनरल फैक्टर के अंदर जो कि कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे मैकेनिकल, कि अपनी बॉडी को मूव करना। अब मोस्टली सभी एडल्ट पर्सन या फिर बच्चे अपनी बॉडी को अच्छे से मूव कर सकते हैं। स्पाशियल डायमेंशन वाली नॉलेज है, डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, वर्बल एबिलिटी हो। तो ये कुछ ऐसी एबिलिटी होती हैं बच्चों जो कि बेसिकली जो को थोड़ा 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 सभी के अंदर होती हैं। तो ये जर्नल एबिलिटी के अंदर आती है, जर्नल एबिलिटी है। अब बात करता हूं मैं स्पेसिफिक एबिलिटी। भाई स्पेसिफिक फैक्टर का क्या मतलब है, देखो अब जर्नल तो थोड़ा थोड़ा तो सभी के अंदर है, जो कि कॉमन एबिलिटीज हैं उसी को ही हम जनरल फैक्टर मान रहे हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब विराट कोहली है। अब विराट कोहली को क्या चीज़ ऐसी है जो कि विराट कोहली बनाती है कि भाई उसने ना एक ही गेम के अंदर इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी प्रैक्टिस डेवलप करके वो एक स्पेसिफिक फैक्टर, अब वो क्रिकेट ही इतना अच्छा खेलता है, बैटिंग इतनी अच्छी करता है, तो वो उसका एक स्पेसिफिक फैक्टर है। अब हर कोई बैटिंग अच्छी थोड़ी ना करता है, ये कॉमन एबिलिटी तो हम नहीं कह सकते इसे। ठीक है, ये दिस इज नॉट ए कॉमन एबिलिटी। अब उसके अंदर एक एबिलिटी थी, उसने उसको प्रैक्टिस करके और इसको ग्रूम करके एनहेंस कर दिया, तो वो विराट कोहली बन गए। तो वो स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से बने हैं। अब जनरल फैक्टर तो देखो सभी के अंदर होता है। अब विराट कोहली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं वो कैलकुलेशन, वो बंदा कैलकुलेट नहीं कर सकता चीज़ों को। हम भी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है हमारी, उनकी भी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होगी। उनका अगर अगर आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोलते हैं तो उनका वर्बल एबिलिटी काफ़ी अच्छा है, तो हमारा भी वर्बल एबिलिटी अच्छा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं हम सभी के बीच में, तो उसको हमने जनरल फैक्टर बोला है।
आई वुड से उसको स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर बोला है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, अगर आपके अंदर है तो वो दूसरे के अंदर नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे विराट कोहली का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो वो उसकी स्पेसिफिक फैक्टर है, ठीक है, वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है जिसको ग्रूम करके वो आगे बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कोई कोरियोग्राफर है, डांसर है। अब हर कोई बंदा मूव नहीं कर सकता अपने बॉडी स्टेप्स को, हर कोई बंदा डांस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि ऐसा दिखता है, ऐसा हमें लगता है कि डांस तो सिर्फ इन्हीं के लिए बना है, तो वो उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। अब ये स्पेसिफिक एबिलिटी हर किसी के बीच में नहीं होती, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। चार्ल्स एडवर्ड ने इसे बनाया था। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में टू फैक्टर थ्योरी दी है। ये नाम आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी फैक्टर और एस फैक्टर के ऊपर ये इस थ्योरी को कहा गया है। मैंने कोशिश करी है आपको शॉर्ट में समझाने की। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे एक न्यू इंटेलिजेंस थ्योरी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।